अभी तक हमने एक बात समझी, मन बोले तो रुक जाना। लेकिन अब एक बहुत सच्चा सवाल पूछती हूँ, क्या हम हर बार रुक पाते हैं? नहीं, कभी मन इतनी तेजी से आता है कि रुकने का मौका ही नहीं देता। कभी हम थके होते हैं, कभी पहले से उलझे होते हैं, कभी आदत इतनी पुरानी होती है कि हाथ अपने आप चल जाता है, और तब हम फिर वही कर बैठते हैं जो मन चाहता है। यही लोग सोचते हैं, देखा मुझसे नहीं होता, मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है, अब हमें दूसरे तरीके की ज़रूरत है। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप मन को रोक नहीं पा रहे तो बस मन को पहचानो, मन से लड़ो मत, मन को दबाओ मत, मन को चुप कराने की कोशिश मत करो। सिर्फ ये देखो, ये मन है। पहचानने का मतलब क्या होता है? अक्सर लोग समझते हैं पहचानना मतलब खुद को समझाना। नहीं, पहचानना मतलब मन की बात को अपनी बात मानने से रुक जाना। यानी मन बोले आज नहीं और आप तुरंत ये मान ले कि आज सच में नहीं हो पाएगा, यही फंसना है। लेकिन अगर आप ये देख ले कि अच्छा ये मन बोल रहा है, तो वहीं से खेल बदलता है। मन कभी सच बोलता ही नहीं है, तो ये बात ध्यान से समझो। मन कभी साफ नहीं बोलता। वो ये नहीं कहता मैं आलस हूँ, मैं डर हूँ, मैं टाल मटोल हूँ। अगर मन इतना ईमानदार होता तो हम कभी नहीं फंसते। मन हमेशा मीठी आवाज में आता है। वो कहता है आज बहुत थक गए हो, आज का दिन ही अच्छा नहीं है, कल फ्रेश माइंड से करेंगे, अभी मूड नहीं है, आज तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। और हम सोचते हैं हाँ सही तो कह रहा है, यही हम हारते हैं। असली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम मन की हर बात को सच मान लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि ये थॉट है, हम मान लेते हैं ये रियलिटी है। और यही आदत हमारे पूरे जीवन को स्लोली कंट्रोल करने लगती है। दूसरा तरीका यहीं से शुरू होता है। अब जरा ध्यान दो, जैसे ही मन कुछ बोले, आपको कुछ करना नहीं है, बस उस बात को एक नाम देना है। बस नाम देने का मतलब क्या है? मतलब ये, मन बोले आज छोड़ देते हैं, आप अंदर से कहो ये टाल मटोल है। मन बोले लोग क्या कहेंगे, आप कहो ये डर है। मन बोले मुझसे नहीं होगा, आप कहो ये आत्म संदेह है। बस कोई बहस नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। इससे क्या होता है, जब तक आप मन की बात को अपनी बात समझते हैं, मन ताकतवर रहता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो अच्छा ये तो डर है, आप डर नहीं रहते, आप डर को देख रहे होते हो। और यही सबसे बड़ा फर्क है। काम सामने रखा है, मन कहता है आज नहीं। पहले आप क्या करते थे? आप मान जाते थे। अब आप बस इतना कहते हो ये टाल मटोल है, हो सकता है आप फिर भी काम ना करें। लेकिन फर्क ये है, अब आप अंधे नहीं, मन आपको चला नहीं रहा, आप मन को देख रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया, मन कहता है अभी जवाब दे। अगर आप जवाब दे देते हो, बात पड़ती है। अब दूसरा तरीका लगा, आप बस देखो, अच्छा ये गुस्सा है, बस इतना। और अक्सर इतना देख लेना ही गुस्से की धार कम कर देता है। फोन हाथ में चला गया, मन बस 5 मिनट पहले आप डूब जाते थे, अब आप कहते हो ये आदत है। और कई बार इतने कहने से ही फोन नीचे रख दिया जाता है। मन तभी तक डेंजरस है जब तक वो इनविजिबल है। जैसे ही आप उसे देख लेते हैं, वो उतना पावरफुल नहीं रहता। मन हमें इसलिए नहीं हराता क्योंकि वो ताकतवर है, मन हमें इसलिए हराता है क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं। बुद्ध कहते हैं मन को खत्म करने की जरूरत नहीं, मन को मारने की जरूरत नहीं, मन को बस देखने की जरूरत है। जो देखा गया वो तुम नहीं हो। अब अगर चैप्टर 3 को एक लाइन में समझो, मन बोले पहले रुको, अगर ना रुक पाओ तो पहचानो। बस आप हर बार सही नहीं करोगे, कभी भूल जाओगे, कभी बह जाओगे, कभी पहचान ही नहीं पाओगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अभ्यास यहीं से बनता है। आज अगर आपने सिर्फ एक बार भी मन को पहचान लिया तो समझो आप मन से एक कदम आगे निकल गए। और यही छोटा सा कदम धीरे धीरे जिंदगी की दिशा बदल देता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।